दुनिया में वही सबसे ताकतवर होता है जो डिफेंस सेक्टर में महारत हासिल कर लेता है। और अब भारत सिर्फ मिसाइल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सवाल यह है कि कौन सबसे तेज मिसाइल बना सकता है, क्योंकि जितनी तेज मिसाइल होगी उतनी ही ज्यादा घातक होगी। और अब भारत ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत की स्वदेशी प्राइवेट कंपनी हाई प्राइस ने तेज नाम का रैमजेट इंजन विकसित किया है, जो आवाज से 4 गुना तेज है। और सबसे खास बात, यह इंजन सिर्फ 5 महीनों में तैयार किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या भारत अब दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बनाने में सक्षम हो पाएगा? क्या चीन और अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत के इस खतरनाक कदम को रोक पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के नए सुपरसोनिक हथियारों की पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भारत की इस उपलब्धि पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत लंबे समय से एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था, हाई स्पीड मिसाइल इंजनों की कमी। चाहे क्रूज मिसाइल हो या सुपरसोनिक हथियार, तेज इंजन के बिना कुछ भी संभव नहीं। लेकिन अब भारत ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगा दी है, और यह छलांग इतनी बड़ी है कि चीन और रूस जैसे देश भी इसे देखकर हैरान हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर तेज इंजन है क्या और इसकी खासियत क्या है? दरअसल यह इंजन आवाज से 4 गुना तेज यानी मैक 4 की रफ्तार से लैस है, और यह रैमजेट तकनीक पर आधारित है। इसे विशेष रूप से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंजन सिर्फ 5 महीनों में तैयार किया गया है। इसे IIT मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है, और अब तक भारत DRDO पर निर्भर था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी कमाल कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि जो काम सरकारी कंपनियां इतने सालों में नहीं कर पाईं, वह एक प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ 5 महीनों में कैसे कर दिखाया। तेज इंजन भारत को कई बड़े फायदे देने वाला है। भारत के सुपरसोनिक हथियारों को अब जबरदस्त गति मिलेगी, मिसाइलों का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, पुरानी मिसाइलों में नए इंजन लगाकर उन्हें अपग्रेड किया जा सकेगा, और भारत का रक्षा निर्यात भी तेजी से बढ़ेगा। चीन और रूस इस समय हाई स्पीड मिसाइलों पर काम कर रहे हैं, लेकिन रूस के पास भी मिसाइलों से ज्यादा इंजन उत्पादन की समस्या है। ऐसे में तेज इंजन भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। अगर भारत और चीन के सुपरसोनिक इंजनों की तुलना करें तो भारत का यह तेज रैमजेट इंजन मैक 4 से ज्यादा स्पीड रखता है, और इसकी उत्पादन क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं चीन के पास SM रैमजेट इंजन है, जिसकी स्पीड मैक 5 बताई जाती है, लेकिन इसका उत्पादन सीमित है। यानी भारत अब मिसाइल तकनीक में चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब यह भी समझ लेते हैं कि रैमजेट इंजन काम कैसे करता है। दरअसल रैमजेट इंजन हवा में उड़ते समय बाहर से ऑक्सीजन खींचता है, जिससे ईंधन जलता है और इसे तेज रफ्तार मिलती है। यह इंजन हाइपरसोनिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। भारत पहले ही सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन यानी SFDR विकसित कर चुका है, जो मिसाइलों को मैक 4 की स्पीड तक ले जा सकता है। लेकिन अब तेज इंजन आने से भारत को एक और हाई स्पीड इंजन का विकल्प मिल गया है। इसका मतलब यह है कि अब भारत सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हथियारों में और तेजी से आगे बढ़ेगा। चीन और पाकिस्तान को तेज इंजन की सफलता से सीधा झटका लगने वाला है। चीन के पास अभी तक इतना तेज और भरोसेमंद रैमजेट इंजन नहीं है, और पाकिस्तान पूरी तरह चीन पर निर्भर है, यानी उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। भारत अब ना सिर्फ तेजी से मिसाइल बना सकता है, बल्कि अपने दुश्मनों को उनकी हर चाल का जवाब भी दे सकता है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ तेज इंजन का नहीं, बल्कि यह भी है कि सरकारी कंपनियों को अपनी सोच बदलनी होगी। DRDO ने SFDR इंजन जरूर बनाया, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ 5 महीनों में इस इंजन को बना डाला। सरकारी हथियार निर्माता कंपनियां अब भी धीमी गति से काम कर रही हैं, और अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बनना है तो सरकारी कंपनियों को भी प्राइवेट कंपनियों की तरह तेजी से काम करना होगा। यह तेज इंजन सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों और सुपरसोनिक फाइटर जेट्स पर भी तेजी से काम करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत की सरकारी कंपनियां इस रफ्तार को पकड़ पाती हैं या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब भारत दुश्मनों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों,
आपका इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर क्या कहना है? क्या सरकारी कंपनियों को अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजाएं। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।